أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صلوات हज़रत सूरह मुबारक नबा की मुख्तसर सी यानी बहुत छोटी सी आयत मुबारका है जिस पे खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया है कि कामयाबी मुत्तकीन के लिए, कामयाबी साहिबाने तक़वा के लिए। कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि करबला ने कामयाबी का एक नया और हकीकी मेयार दुनिया को अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आका हुसैन के अज़ादार हैं। 1400 साल से अज़ा के खिलाफ तकरीरें, तहरीरें, शमशीरें नाकाम और नामुराद हो रही। आज़ादारी की वजह से आज़ादार कल भी कामयाब थे
मुखालिफत के बावजूद न मजालिस में कोई कमी हुई, न मजलिस में आने वालों की तादाद कम हुई, जुलूसों में इजाफा हुआ, कमी न हुई। जहाँ एक शब्बेदारी होती थी वहाँ 10 शब्बेदारियाँ हो रही हैं। इससे मालूम होता है कि सिर्फ आका हुसैन नहीं बल्कि जो हुसैन से मंसूब हो जाए वो भी कामयाब। हमारे खिलाफ बोलने वाले या यूं कहा जाए कि भौंकने वाले हमारे किसी आलिम की बात नहीं है, हमारे किसी मुहक्किक का जिक्र नहीं है, किसी मुजद्दिद का तस्करा नहीं है, हमारे किसी नौजवान से, किसी बच्चे से अगर आले मोहम्मद के हक़ के सिलसिले में बहस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी के अलावा कुछ और उन्हें नजर नहीं। और ये बात भी आप समझ लें कि ये मसला इल्हामी है, वरना ऐसे ऐसे नौजवान जो ठीक से उर्दू भी लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर कोई सवाल करता है तो कभी आगे ये नहीं कहते कि हम जवाब नहीं दे पाए, दंदा शिकन जवाब दे के वापस आते हैं। जी चाहता है कि 2 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मुनाजरे में हमें कामयाब रखते हैं, मुनाजरे में हमें कामयाब रखते हैं, अली हमारे दहन में जवाब कामयाबी ये नहीं है कि हमारे पास माल है या हमारे पास दौलत है या हमारे पास हुकूमत है, बल्कि हमारी कामयाबी यह है कि हमारे दिल में अली की विलायत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अली के मुकाबले पे आने वालों को न कल तस्लीम किया न आज। और मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करूँ अजीजों कि यहाँ तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारा कोई शख्स यानी कोई शिया अगर ज़हनी तौर पर भी बीमार हो जाए, कि मेरी बात समझें, अगर ज़हनी तौर पर भी हो सकता है ये जुमला तमाम मजमे तक पहुंच जाए, ज़हनी तौर पर भी अगर कोई हमारा शिया बीमार हो जाए तो वो कुछ समझे या न समझे, लेकिन ये जरूर जानता है कि सलावात के लायक कौन है और लानत के लायक। ये मैंने किताब की लिखी हुई बात आपकी खिदमत में नहीं अर्ज की है, बल्कि ये तजुर्बे की बात। और यहाँ बैठे हुए अक्सर हजरात मेरी बात की तारीफ करेंगे कि ये तजुर्बा हमने देखे हैं ऐसे लोग, लेकिन बहरहाल वो ये जानते हैं वो शिया ही क्या जो ये न समझ सके, तो हम अच्छी तरह समझते हैं। आप जरा गौर फरमाएं कि 1400 साल हो गए, कुछ लोग, कुछ अफराद अपनी सारी एनर्जी इस बात पर सर्फ किए दे रहे हैं
कि किसी तरह से अपने पीरो मुर्शिद यजीद को लानत से बचा ले। एक सलावत पढ़े भगवान। लेकिन आज तक जर्रा बराबर कामयाबी हासिल नहीं। और अभी तो आज इस सिलसिले में मेरा जी चाह रहा है कि मैं चंद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं। देखिए, मौला के करम है, हम कुछ थोड़ा बहुत शेर कहना भी जानते हैं। हम अल्फाज के जरिए मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत के जरिए मजलिस पढ़ सकते हैं, आपकी दाद भी हासिल कर सकते हैं, और वो भी बहरहाल हर एक के बस में नहीं होता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ बातें इस अशरे में नौजवानों तक पहुँच जाएं। इसी बात को पेश नज़र रखते हुए कल की मजलिस में मैंने आपके सामने कुछ तफसीलात के साथ जनाब मुस्लिम इब्न अकील का तस्करा किया था। आज भी मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने इस अशरे में ये बात पढ़ी हो। गालिबन डॉक्टर असद अब्बास साहब के अज़ाखाने में जो मजालिस का सिलसिला होता है, शायद उसमें मैंने 3-4 साल पहले ये चीज़ पढ़ी थी। तो बहरहाल वो हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनमें सब के सब वहाँ नहीं होते। एक बड़ा मजमा यहाँ मौजूद होता है, लिहाजा जी चाहता है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। पूरी तवज्जो के साथ आप समाज फरमाएं। देखिए अजीजों, सन 60 हिजरी, सुने बहुत तवज्जो के, सन 60 हिजरी रजब की 21वीं तारीख, सन 60 हिजरी रजब की 21वीं तारीख दमिश्क के दमास्कस के एक महल में, एक हुजरे में, बहुत तवज्जो के साथ सुने, एक लफ्ज पर तवज्जो, एक हुजरे में कीमती लेकिन निहायत मैले कुचैले बदबूदार बिस्तर पर हाकिम शाम, गौर नहीं किया, बीमारी के आलम में मौत सामने नजर आ रही है। सुने बहुत तवज्जो के साथ, ऐसे वक्त में लाडला बेटा ये सोच के कि जब बाप फासिले जहन्नम हो जाए तो मैं आके इनाने हुकूमत संभालूं, शिकार खेलने गया हुआ है। अल्लाह जाने आप महसूस कर रहे हैं या नहीं महसूस कर, शिकार खेलने गया हुआ। हाकिम शाम ने आवाज दी कि कोई है। सुनेगा भाई, आज की मजलिस इंशाल्लाह यादगार मजलिस हो। आवाज दी कि कोई है। 2 कनीज़े हुजरे में दाखिल हुई, उनसे कहा कि मेहमान खाने में जाओ, हुकूमत के कारिंदों में अगर कोई हो तो उसे बुला ला। ये दोनों कनीज़े बाहर गई। सुने, मेहमान खाने में पहुंची, 2 हुकूमत के एहलकार जो हाकिम शाम के बहुत ज्यादा करीबी थे, एक का नाम सुनिएगा ज़हाक इब्न कैस, ज़हाक इब्न कैस से फोहरी, और दूसरा वलीद इब्न अतबा, ये दोनों फकीर शाम के हुजरे में आए। इन दोनों को गौर से देखा। इस वक्त अगर आपने गौर से सुन लिया तो मैं समझूंगा मैं कामयाब। गौर से उन दोनों को देखा, कब बैठो, वो बैठे। कनीज को हुक्म दिया जरा कलम और कागज ले आओ। आ गया कलम और कागज। नबी ने थोड़ी
मांगा था। कलम कागज आया, इन दोनों की तरफ बढ़ाया गया। उसने कहा सुनो, इस वक्त मेरा बेटा यजीद यहां मौजूद नहीं है, न जाने कब मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे सामने मेरी वसीयत लिखो और फिर मुझे सुनाओ ताकि मैं उस पर दस्तखत कर दूं। सुने सुने बहुत तवज्जो के साथ, देखिए ये चीजें मेरे ख्याल में आमतौर पर ये बच्चे गवाही देंगे, पढ़ी नहीं जाए, कि मैं उस पर दस्तखत कर दूं ताकि ये वसीयत मेरे बेटे के काम। और उन्होंने कहा ठीक है, हम लिखने के लिए तैयार हैं। हाकिम शाम ने कहा लिखो, ऐ मेरे बेटे यजीद, दुनिया में किसी बाप ने अपने बेटे पर, देखिए उसी के जुमले हैं जो तुम दोहरा रहा हूं, नकले कफर कफर ना बाशत, ये कहता है दुनिया में किसी बाप ने अपने बेटे पर वो एहसान न किया होगा जो मैंने तुझ पर किया है। अब देखिए ये माविया के जुमले हैं, वो कह रहा है कि मैंने तेरे जैसे नालायक को नहीं इंशाअल्लाह आप हाकिम शाम की वसीयत सुनेंगे, आप खुश होंगे, दुश्मन रोएंगे। एक सलावत मैंने तेरे जैसे नालायक को अपना जानशीन बनाया, मैंने तेरे जैसे फासिक व फाजिर को, अल्लाहु अकबर, क्या सुन रहे हैं आप? अमा जिसे फासिक व फाजिर कहे, क्या सुन रहे हैं? अब जुमला कयामत का है, देखता हूं कौन महसूस करता है कौन महसूस नहीं करता। वो कहता है मैंने तेरे जैसे फासिक व फाजिर को शुरफा की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया। अल्लाहु अकबर, ये एहसान गिनारा। फिर कहता है मैंने तेरे जैसे बेदीन और नजिस इंसान को पाक व पाकीज़ा दीन का खलीफा बना दिया। इससे बड़ा एहसान कोई क्या कर सकता है? अब तुम आके इन्होंने हुकूमत संभालना, लेकिन देखो अब जरा और लोगों के बारे में भी सुनिए क्या लिखा है शाम। लेकिन देखो तुमको अपनी हुकूमत के सिलसिले में 5 अफराद से खतरा महसूस हो। 5 अफराद सुनना है महिला, देखिए आज की मजलिस बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, तारीखी मजलिस हो रही। क्या 5 अफराद से तुमको शदीद खतरा होगा। मैं उनके नाम भी तुम्हें बता रहा हूं और उनकी कमजोरियां भी तुम्हें बता रहा हूं। आप आमादा हो गए ना? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनो बेटा सुनो, अब ज़हाक बिन कैस लिख रहा है, वलीद इब्न अतबा देख रहा है, लिखे जा रही वसीयत का सुनो, पहला शख्स जो खिलाफत का दावेदार बनकर तुम्हारे मुकाबले पर आ सकता है वो है अब्दुल्ला इब्न उमर। देखिए तारीख में पढ़ लो, जब लिखने वालों को लिखने में कोई शर्म नहीं तो हम बयान करने में क्यों? पहला शख्स, आखिरी आदमी तक तवज्जो, कबला सुन रहे, पहला शख्स जो तुम्हारे मुकाबले पे आ सकता है वो अब्दुल्ला इब्न उमर, इसलिए कि वो खलीफा दोम का बेटा है।
उसके दिल में भी खिलाफत की तमन्ना है, वो खिलाफत का दावेदार बनकर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन उसकी 3 कमजोरियां हैं। देखिए, बहुत ही मैं जुमले सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं। ये शख्स हाकिम शाम, मैं कभी नहीं कहता होशियार, होशियार नहीं, चालाक। लफ्जों का इंतखाब बहुत सोच समझ के होना चाहिए। बहुत चालाक, बहुत तैयार। लिहाजा एक बात कह रहा हूं, उसकी 3 कमजोरियां। किसकी? अब्दुल्ला इब्न उमर की 3 कमजोरियां। उसने कहा उसकी पहली कमजोरी उसका छोटा भाई है, जिसका नाम है आसिम इब्न उमर। उसकी बेटी जिसका नाम उम्मुल मिस्कीन है, जिसकी कुन्निया, वो तेरी बीवी है। सुना आपने? वो तेरी बीवी है, वो तेरी ज़ौजा है। लिहाजा आसिम का खानदान तेरी मुखालिफत नहीं करेगा। और ये भी अब्दुल्ला इब्न उमर की कमजोरी है। कुछ गौर किया आपने या नहीं गौर किया? मैंने यूं ही नहीं अर्ज किया, आप जरा गौर करें कि रिश्ते कहां से कहां जुड़े हुए हैं। आप समझे ये यजीद के लिए साफ कॉर्नर क्यों है? किसका दामाद है? सलावत पढ़े मोहम्मद मालूम होना चाहिए ना। इसलिए वो तेरी मुखालिफत न करे। दूसरी कमजोरी अब्दुल्ला इब्न उमर की यह है कि वो पैसे का हरीस, माल से बड़ी मोहब्बत। लिहाजा उसके वजीफे में इजाफा करते रहना। सुन रहे हैं? उसके वजीफे में इजाफा करते रहना। लिहाजा बस वो कंट्रोल रहे। फिर उसने लिखा, अब देखिए इस चीज को आप अपने समाज में भी देख सकते हैं, खुदा के लिए बहुत तवज्जो। उसने कहा तीसरी कमजोरी उसकी यह है कि उसे बड़ा बनने का बड़ा शौक। देखिए ये शौक भी कयामत का होता है, सबसे बड़े हम। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ये अजीब व गरीब मिजाज होता है, सबसे बड़े हम, मगर उम्र में नहीं। एक सलावत पढ़े। आपने शायद लुत्फी हासिल ना किया, मैं क्या आज कर गया कि सबसे बड़े हम हैं। उम्र का मामला माए तो बहुत छोटे, सबसे छोटे, लेकिन यूं ओहदे में, मनसब में, इल्म में, हैं, माल में सबसे बड़े हम। ये लोगों का मिजाज होता है, उनका सबसे बड़े हम। तो उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर की एक कमजोरी यह है कि उसे बड़ा बनने का शौक। अब अभी तो हाकिम शाम का जुमला है, जैसे जी चाहे वैसे सुनिए, चाहे बोल के सुनिए, चाहे खामोश रह के सुनिए, चाहे नारा लगा के सुनिए। उसने कहा देखो अब्दुल्ला इब्न उमर का मामला यह है कि अगर उसे बड़ा बना के जहन्नम में भी लेकर ले जाया जाए तो वो दौड़ता हुआ चला जाए। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। एक बाबा बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। उसे अगर बड़ा बना के जहन्नम में भी ले जाया जाए तो वो दौड़ता हुआ खुशी खुशी चला जाए। उसे बड़ा बनने का शौक। लिहाजा जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो बस उसकी बड़ाई करना, वो खुश रहे, इतना उसके लिए काफी। कह रहे आप बस। तो उस जगह पहला शख्स तो ये, इनकी कमजोरियां मैंने तुम्हें बता दी। देखिए इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं वाक़या करबला का पस मंजर, हमसे सुनो पस मंजर। क्या दूसरा शख्स जो तेरे मुकाबले में आ सकता है वो खलीफा अव्वल का बेटा अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर। ये भी खिलाफत के दावेदार बन के तेरे सामने आ, मगर इसकी कमजोरी, इसकी ताकत।
ये अजीब जुमला उसने लिखा। उसने कहा इसकी कमजोरी इसकी ताकत, इसलिए कि किंदी कबीले से इनकी रिश्तेदारी है, अब वो बहुत बड़ा कबीला है, लिहाजा ये उसे अपनी ताकत समझता है। तुम अशस इब्न कैस की औलादों को, कल मैंने तस्करा किया, मोहम्मद इब्न अशस को, कैस इब्न अशस इब्न कैस को, मोहम्मद इब्न अशस को और अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न अशस को, इन लोगों को अपने साथ मिलाए रखना तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए कि ये सब उसके अजीज व अकारिब। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि जो मुस्लिम से लड़ने के लिए आए थे उनकी रिश्तेदारी किससे थी। क्या एक तो ये, उसके बाद उसने कहा कि तीसरी शख्सियत, आप बोर तो नहीं हो रहे, एक सलावत पढ़वा तो मेहनत करना पड़ती है, बहुत तवज्जो आप हजरात की ज्यादा। उसने कहा तीसरी शख्सियत है सईद इब्न उस्मान, तीसरे खलीफा का बेटा। यह भी खिलाफत के दावेदार बन के तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन आसानी से यह खिलाफत का दावा न करेगा। और सुनो, अब ये मजमा सुने बहुत तवज्जो के साथ, अगर कभी सईद इब्न उस्मान तेरी मुखालिफत में सामने आए तो उसे सिफ़ीन का आईना दिखाना, उसे सिफ़ीन का आईना दिखाना कि ये सिफ़ीन की जंग हमने तुम्हारे बाप के खून के इंतकाम के लिए लड़ी थी, तो वो खामोश हो जाएगा। और उसके बाद उसने लिखा कि लिखो, यजीद के नाम वसीयत हो रही ना, उसने कहा लिखो कि देखो सईद इब्न उस्मान का मुतबादिल मरवान जो उसका बहनोई है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि समझ में आए कि करबला के जालिमों के सकीफा से क्या रिश्ते थे। का मरवान जो उसका बहनोई, वो उसका मुतबादिल, यानी वो उसके जरिए तुम उसको मैनेज कर सकते हो। अब अजीजों, अल्लाह जाने मरवान को माविया ने क्या समझा कि यजीद को लिखा कि अगर तुम सईद इब्न उस्मान के खतरे से बचना चाहते हो तो वक्त पर मरवान को हड्डी डालते रहना। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो कंट्रोल रहे, सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद कहा कि चौथा आदमी जो तुम्हारे मुकाबले में आ सकता है वो है अब्दुल्ला इब्न जुबैर। वो भी खिलाफत का दावा करते हुए तेरे सामने आ सकता है, पर उसने लिखा कि वो लोमड़ी की तरह चालाक है, चीते की तरह तेज रफ्तार है, तकरीर करता है तो हाथ उसके दहन से निकलती है, शोले निकलते हैं। अगर एक जगह तुमसे शिकस्त खाएगा तो दूसरी जगह तुम्हारे सामने आएगा। अगर वो किसी वजह से तुम्हारी बैत कर ले तो मुतमईन ना हो जाना, तुम्हारे कब्जे में आए तो उसकी गर्दन उड़ा देना। सुनिए, अब ये चार हो गए, अब सुनिए हमारी बात, अपनी बात। हाकिम शाम ने लिखा कि पांचवा शख्स जो तुम्हारे मुकाबले पे आ सकता है वो अली और फातिमा के बेटे हुसैन। सुना, जो तुम्हारे मुकाबले पे आ सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि अज़ादार तो खामोश नहीं रह सकते। आप जरा दुश्मन की ज़बानी अपने आका का तज़किरा सुनिए। वो चार जो थे उनका जिक्र भी किया, सबकी कमजोरियां भी बयान की। उसके बाद उसने लिखा कि पांचवें हुसैन इब्न अली है, लेकिन ये समझ लो कि हुसैन की कोई कमजोरी नहीं है। हुसैन
कमजोरी नहीं है, इसलिए कि अगर तूने मालो दौलत के जरिए हुसैन को मुतासिर करने की कोशिश की, देखिए अभी जो नारे लग रहे थे सुन रहे आप, इन नारों का इकरार हाकिम शाम को भी है। उसने कहा अगर तू मालो दौलत के जरिए हुसैन को मुतासिर करने की कोशिश करेगा तो हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिनके कदमों में न मालूम कितने तख्त और ताज पड़े रहते हैं। का जो मिजाज है जो आप सुनने के आदि हैं, बहरहाल मैं सोच रहा था कि मैं ये वसीयत पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौला आपको सलामत रखे, आपने बेहतरीन सामे होने का सबूत दिया। उसके बाद वो कहता है कि तुम हुसैन को माल और दौलत से मुतासिर नहीं कर सकते, इसलिए कि हुसैन के कदमों में न मालूम कितने तख्त और ताज पड़े रहते हैं। और उसके बाद कहता सुनो, अगर तुम हुसैन के सामने ताकत लेके आते हो और जंग करते हो तो ये समझ लेना कि हुसैन को उससे भी शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए कि हुसैन फातिह खैबर और खंदक का बेटा है। गर्मी में भी शिद्दत है, बहुत देर आपको ज़हमत नहीं देना चाहता। अभी दीगर मजालिस भी हैं, वहां भी आपको शिरकत करने के लिए जाना है। कसरत से मजालिस में जाइए, शिरकत कीजिए, सुनिए। जहां जहां फदाइल और मसाइब अहले बैत बयान कर रहे हो रहे हो वहां जाइए, सुनिए। हमें भी जो कुछ आता है वो हम आपकी खिदमत में अर्ज करना है। ना आलिम होने का दावा है,
न खतीब होने का गुरूर है, न फसाद व बलागत पर नाज है। बस बच्चे यूं समझें कि जैसे आप शेयर करते हैं ऐसे ही जो हम पढ़ते हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो वो कहता है तुम अपने बदन से दीन की जाहिरी चादर को न उतार। अब सबसे बड़ा जुमला इस मजलिस का सुने, इसलिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो हुसैन तुम्हारे मुकाबले में आ जाएंगे। और उसके बाद हाकिम शाम लिखता है कि यजीद ये समझ ले कि अगर तूने हुसैन से जंग की, अगर तूने हुसैन से जंग की तो ये बात समझ ले कि अगर तूने हुसैन को कत्ल कर दिया तब भी, जुमला पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद जितनी चाहे उतनी दाद दीजिएगा, कि अगर तूने हुसैन को कत्ल किया तब भी कयामत तक तुझ पर लानत होगी, और अगर तू कत्ल हो गया तब भी कयामत तक ये वसीयत की 22वीं रजब को ये अपने असल वतन पहुंच गए। हम 22वीं रजब को नजर करते हैं सरकार सादिक़ आले मोहम्मद की। लोग समझते हैं इनकी वजह से कर रहे हैं, जब तुम इनका फातिहा नहीं करते हमारा पैसा फालतू थोड़ी है। हम अपना माल राह हुसैन पे खर्च करते हैं, मौला अली के नाम पर खर्च करते हैं, इमाम हसन का दस्तरखान करते हैं, आइम्मा के नाम पर खर्च करते हैं। हम इन लोगों के नाम पर माल थोड़ी खर्च करते हैं। हम पागल हो गए हैं जो इनके नाम पर पैसा खर्च करेंगे, इनके नाम पर लोगों को बुला के कुछ खिलाएंगे। वो तो हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करते हैं।
ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इनके मरने पर हम खुश नहीं होते, नहीं खुश तो होते हैं, खुश तो होते हैं, खुश तो होते हैं। अगर तुम्हारी दिलादारी ना हो, परेशान ना हो तो हमारे घरों में आके देखो, अगर हमें कुछ याद बनाना होती है तो घर ही का कूड़ा करकट समेट कर क्या किया जाए कि कुछ अजीब लोग हैं। हमने इमाम जाफर सादिक की नज़र की, आज वो मर गए। इमाम हसन का दस्तरखान किया, आज वो मर गए। हमने कबीर का प्रोग्राम किया, हमने कबीर का प्रोग्राम किया, सुर्ख रंग के कपड़े पहने, मिठाइयां बांटी, नमाजें पढ़ी, हमारे कबीर अंजाम दिए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तुमने कहा आप समझे नहीं, आज वो मर गए। अब हमारी समझ में तो ये आता है कि तुमको हमसे न मालूम कौन सा हसद हो गया है, कौन सी जलन हो गई है। जब हम खुश होते हैं तुम्हारे घर में कोई मर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने इस रंग में कामयाब हैं। हुकूमतें बदली, पार्टियां बदली, दल बदले, निजाम बदले, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। हमारे मिंबर का मिजाज नहीं बदला। बस बहुत देर पढ़ लिया मैंने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यजीद को जब उसका बाप लानत से नहीं बचा पा रहा है तो फिर आप अजीजों 28वीं रजब को आका हुसैन ने तौहीद इलाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रसूल की रिसालत की आबरू को बचाने के लिए विलायत अमीरुल मोमिनीन के क़याम के लिए मदीना छोड़ा। आका हुसैन मदीने से मजबूर बन के नहीं निकले, चुपके से मदीना नहीं छोड़ा, खामोशी से नहीं, गैर मारूफ रास्तों से होते हुए नहीं गए, बल्कि हुसैन बादशाहों की तरह मदीने से निकले। बादशाहों की तरह। कल आपने शाही जुलूस में शिरकत की। लोग कहते हैं ये माही मरातिब क्या हैं, ये इतने झंडे क्यों हैं, इतने परचम क्यों हैं, ये घोड़े क्यों हैं। ये बताने के लिए कि देखो हुसैन मदीना से बादशाहों की तरह निकले। मैं इंशाल्लाह कल या परसों आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कसीर असासा लेकर हुसैन घर से न मालूम कितने ऊंट, कितने घोड़े, नाकों पर मशकें लदी हुई, उस पर पानी है।
घर की खवातीन को भी लेके जा रहा है। जो खवातीन और बच्चों को लेके हुसैन इसलिए जा रहा है कि देखो अली का बेटा खौफ के आलम में नहीं जा रहा। चले आका हुसैन मक्के में आके कयाम किया, लेकिन जब हाथियों के भेष में कातिलों को देखा, एहराम में छिपे हुए खंजर देखे, हज को उम्रे से तब्दील किया। अब अजीजों लोग खाने काबा के गिर्द जमा है। मौलूद काबा का बेटा काबे को छोड़ के जा रहा है। एक बात तो समझ में आई कि ये हाजी हज करने के लिए तो आ गए, लेकिन हज की रूह से वाकिफ नहीं। अगर रूह से वाकिफ होते तो हुसैन के साथ रहे। आका हुसैन आगे बढ़े, कुछ दूर पहुंचे थे कि किसी ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न जाफर, जिनसे आपने कहा था कि आप वापस चले जाएं, वो फिर वापस आए। बीमार थे, फरमाया था मक्के में कि आप मदीने वापस चले जाएं। रोका काफिले, अब्दुल्ला आए, आका मैं अपनी ज़ौजा से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह। सानिया ज़हरा की हमारी के करीब आए। ए अली और फातिमा की बेटी, आप पर हमारा सलाम। जवाब सलाम दिया। मेरे वाली, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जब से आपके आब्द में आई एक लम्हे के लिए आपसे जुदा होना गवारा न किया। कभी मैंने आपकी इताअत से गुरेज न किया, कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। इस वक्त भी आप जो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूंगी, लेकिन जिंदगी भर की इताअत के सिले में सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कुछ भी हुक्म दीजिएगा मगर मुझे भाई के साथ जाने से रोकिएगा। दीदी, हम रोकने नहीं आए। अगर आका हुसैन हुक्म न देते तो हम हर के वापस न जाते। हम तो ये कहने के लिए आए हैं कि ये औन मोहम्मद है, ये हमारे बच्चे हैं। ए बीबी, जब कोई सफर पे जाता है तो सदका अपने साथ लेके जाता है। इन दोनों बच्चों को आप अपने साथ लेके जाइए, बेटा समझ के नहीं, हुसैन का सदका समझ के। कभी हुसैन पर कोई वक्त पड़े तो एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर दीजिएगा, एक को अपनी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कीजिएगा। ए मेरे वाली, चाहती तो मैं भी यही थी कि बच्चों को साथ लेके जाऊं, लेकिन गैरत आ रही थी आपसे कहते हुए। मेरा अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़ैनब ने औन मोहम्मद को साथ दिया, काफिला चला, बहुत सी मंजिलें रास्ते में आई, हुर का रिसाला मिला और आगे बढ़े। मुस्लिम की खबर शहादत मिली। आज 2 मुहर्रम दूसरी मुहर्रम को यह काफिला करबला की सरजमीन पर वारिद हो गया। चलते चलते आका हुसैन का घोड़ा रुका। बस 10 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो रही।
मसाइब में कोई कमी न करूंगा। इस इमामबाड़े के अशरे का बुनियादी जुज़ मसाइब करबला है। आप यहाँ रोने के लिए आते हैं। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार किया। का दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा आया, इससे उतर के उस पर सवार हुए, वो भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा, 6 घोड़े तब्दील किए, कोई आगे न बढ़ा। शायद ये बताने के लिए कि हम ही नहीं, अगर घोड़े भी हमारे साथ आ जाएं तो अपनी मंजिल को पहचानते हैं। भैया अब्बास, ऐसा लगता है हमें इससे आगे नहीं जाना। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको बुलाओ। बनी असद को लेके आए। आका हुसैन ने बनी असद से पूछा कि ये बताओ कि इस सरजमीन को क्या कहते हैं। किसी ने कहा आका, इसे शत्ते फुरात कहते हैं। किसी ने कहा आका, इसे नैनवा कहते हैं। और कोई नाम? एक बहुत बूढ़ा शख्स कमर झुकाए हुए खड़ा था। कमर को दोनों हाथों से पकड़ के सीधा हुआ। ए रसूल के बेटे, सरजमीन को करबला भी है। आका हुसैन ने फरमाया, करबला। बस यही हमारे खेमे नस्ब करो। खेमे नस्ब हुए। बस सुने आसिन कि मजलिस हो रही। इस मजलिस में एक मजलिस और सुन, बस वो मजलिस को तमाम करो। सबसे पहले सानिया ज़हरा, मुअल्लिमा गैर मुअल्लिमा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इस शान से हमारी से उतारी गई कि एक जानिब से चादर लिया, बास पर्दे का एहतमाम कर रहा है। दूसरी जानिब कौन? मोहम्मद और अली अकबर। शहजादी के साथ बीबी फिजा भी उतरी। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने पहला कदम करबला की सरजमीन पर रखा, एक जर्द रंग का गुबार उठा। बीबी ज़ैनब की चादर पे आकर रुका। खेमे में पहुंचे। फिजा, मेरे भैया को बुलाओ। फिजा ने आके बुलाया। आका हुसैन आए। बहन ज़ैनब, क्या बात है? भैया बैठ जाइए। फर्श खाक पर ज़ैनब भी बैठ गई। आका हुसैन भी सामने बैठ गए। पहलू में फिजा भी बैठी हुई है जनाब ज़ैनब के। बहन क्या बात है? ए भैया, अजीब सरजमीन है। जैसे ही मैंने यहाँ पहला कदम रखा, एक जर्द रंग की खाक का बगोला उठा, मेरी चादर पे आकर रुका। भैया, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बहन ज़ैनब, हमारे साथ साथ आपने भी नाना की कुछ गुफ्तगू सुनी है। ए बहन ज़ैनब, इतना समझिए, जमीन को करबला यही काफी है आज रोने के लिए कि आज दूसरी मोहब्बत। बीबी, ये वो जमीन है कि जहां आदम आए तो रोए, नूह आए तो उन्होंने गिरिया किया, इब्राहिम आए तो उन्होंने आंसू बहाए। हर नबी यहाँ पे आके रोता रहा। ईसा आए तो गिरिया करते रहे। जब पूछा कि परवरदिगार, ये हमारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, तो हर नबी को बताया गया कि इस सर्द
सरजमीन पर आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा क्योंकि अजीजों ये करबला की सरजमीन पर 2 मुहर्रम को मजलिस हो रही, मजलिस पढ़ने वाले खुद आका हुसैन जिसके मसाइब है वो खुद बयान कर रहा है, सुनने वाली शहजादी ज़ैनब और बीबी फिज़्ज़ा, इससे बड़ी मजलिस क्या हो। कहा बहन ज़ैनब जब बाबा जंग सिफ़ीन के लिए जा रहे तो इस सरजमीन पर से गुजर हुआ, हम साथ साथ थे, बाबा ने घोड़े को रोका, मेरे बाबा ज़ार कतार होने लगे। अम्मार यासिर ने आगे बढ़ के पूछा या अली आप रो क्यों रहे। कहा मार अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मुझे मालूम है तो तुम भी ऐसे ही रोते जैसे मैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अली क्यों रो रहे। हमारे बाबा घोड़े से उतरे, उतरने के बाद हमारे बाबा झुके, झुकने के बाद अब आप इस जुमले पर इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। इस जमीन की एक मुट्ठी खाक उठाई और उससे हमारे बाबा ने सूंघा और सूंघने के बाद फरमाया कि इस मिट्टी से मेरे हुसैन के खून की बू है। असहाब समझ नहीं पा रहे थे कि अली क्या कह रहे। फरमाया मैं यहाँ कुछ देर आराम करना चाहता। लोग समझे कि शायद अली थक गए लिहाजा कुछ देर सोना चाहते हैं। मालिक अश्तर ने कहा या अली हम बिस्तर बिछा दें। नहीं। मोहम्मद हनफिया ने कहा हम तकिया नहीं आएगा। नहीं। भैया हसन ने कहा बाबा ओढ़ने के लिए चादर ले आएगा। नहीं। हमारे बाबा फर्श खाक पर लेटे, फर्श खाक पर लेटे। कहा हुसैन मेरे पहलू में लेट जाओ। मैं आके अपने बाबा के पहलू में लेट गया। अजीजों एक मंजर और याद आ गया। यहाँ करबला में अली लेटे, हुसैन को अपने पहलू में लिटाया, लेकिन वक्त रुखसत हुसैन करबला की सरजमीन पर लेटे। आओ सकीना आओ। मेरे सीने पर ले लो। बयान कर रहे हैं आका हुसैन। बहन ज़ैनब मैं अपने बाबा के पहलू में लेट गया। बाबा ने मेरे गले में बाहें डाल, आप मेरी तरफ देखो, बाबा ने मेरे गले में बाहें डाल। बहन ज़ैनब मैं बाबा के चेहरे की तरफ देख रहा, मैंने देखा कि कर्ब के आसार नमदार हो रहे। कुछ देर के बाद बाबा घबरा के उठे। भैया हसन करीब आए, हम भी उठ के बैठे। हमने कहा बाबा क्या बात। बाबा क्यों परेशान, क्या बात हो गई। मेरे बाबा की आंखों से ज़ार कतार आंसू बहने लगे। फरमाया अभी अभी मैंने ख्वाब देखा, बस 2 मिनट मजलिस तमाम हो रही, मैंने ख्वाब देखा। हमने कहा क्या ख्वाब देखा। असहाब भी करीब आ गए, अब सब सुन रहे हैं, हमारे बाबा बयान कर रहे हैं। कहा सुनो अभी मैंने ख्वाब देखा, एक लबोदब सहरा, फिर जब गौर से देखा तो वो सहरा खून के समंदर में तब्दील हो गया। किनारे किनारे दरख्तान खुरमा लगे हुए थे, खजूर के दरख्त लगे हुए थे। फिर मेरे बाबा कहते मैंने गौर से देखा कि उस खून के समंदर में मेरा बेटा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन। कलेजे में ताकत हो तो बर्दाश्त कर लेना। मौला अली कहते मैंने देखा कि मेरा बेटा हुसैन उस खून के समंदर में डूब डूब के उभर रहा है, उभर उभर के डूब रहा है। और
मैंने देखा कि अब खून ही खून नजर आ रहा है, मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कद क़तल हुसैन बे करबला, आवाज बयान हुसैन बे करबला। बस एक जुमला और सुन लीजिए आका हुसैन का, मैंने तमाम हो रही है, बस ये सुनना था कि बीबी ज़ैनब ने अपने सीने पर हाथ मार के मारना शुरू किया और रुख़सानों पर तमाचे लगाना शुरू किए, रोना शुरू किया। हुसैन ने ज़ैनब को सीने से लगाया, अजब जुमला कहा, अजब जुमला कहा, क्या रो लो ज़ैनब रो लो, बस क्या रो लो ज़ैनब रो लो, क़यामत क़यामत रो लो ज़ैनब रो लो, जब तक हुसैन जिंदा है रो लो ज़ैनब, इसलिए कि मेरे बाद तुम्हें रोने भी न दिया जाएगा। अरे अगर ज़ैनब रोई तो ताज़ियाने मारे गए, सकीना रोई तो रुख़सारों पर तमाचे।